हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैलेंसी के बारे में जानेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जानने से पहले हम देखेंगे ये एलिमेंट्स नंबर है, एलिमेंट्स नेम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये क्या है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। वैलेंसी जानने से पहले हमको को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। की एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सेल को। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होगा, हीलियम का 2 होगा। आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं इसके? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिथियम का 2 और 1 होगा, बेरिलियम का 2 2, बोरॉन का 2 3, कार्बन का 2 4, 2 5, नाइट्रोजन का 2 6, 2 7, 2 8, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1, 2 8 8 2। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा, हीलियम का 2 होगा, लिथियम का क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा। बेरिलियम का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 होगा। बोरॉन का कितना होगा? 3 होगा। कार्बन का 4 होगा, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियॉन 8, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन का 7, आर्गन का 8, पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2। ये सभी क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट होते हैं। अब जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल 1 2 3 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर में क्या हो 1 2 3 4 हो तो वैलेंसी भी क्या होती है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी कहलाते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं, तो ये वैलेंसी होती है। तो अगर मैं ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर में क्या हो 1 2 3 4 हो, वैलेंसी क्या होती है 1 2 3 4, तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंसी कहलाती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 हो तो 8 में से उसको माइनस कर देते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने हैं? 1 है, तो वैलेंसी इसकी 1 हो गई। हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है, इसका पहला सेल क्या है? कंप्लीटेड है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वैलेंसी इसकी क्या होती है? 1 होती है। बेरिलियम का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वैलेंसी 2 होती है। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। अब यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि अगर मैं क्या हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम अगर मैं क्या करते हैं 8 में से माइनस कर देते हैं 5 को, तो कितना आता है? 3 आता है। यहाँ पे 8 में से 6 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। 8 में से किसको माइनस कर दें हम? 7 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0। तो ये आउटर मोस्ट सेल जो इसका है इसका कंप्लीटेड है, इसलिए नियॉन क्या है? इनर्ट गैस है। ये क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस, ये क्या है? इनर्ट गैस है। उसके बाद किसके बारे में देखेंगे? सोडियम के बारे में। तो सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है। तो हमने बताया था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो 1 2 3 4 हो तो वैलेंसी उसकी वही होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। 3 है 3 होगी, 4 है 4 होगी। फिर से यहाँ पे देखेंगे फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 है, तो 5 है, इसलिए वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5।
एट में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, वैलेंसी कितना 2 आ जाएगा, 8 माइनस कितना हो जाएगा 7, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। और इसका आर्गन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इसका क्या है कंप्लीटेड है। 8 माइनस 8 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है 0। उसके बाद फिर से पोटेशियम आता है, पोटेशियम का आउटर मोस्ट सेल में क्या है 1, तो वैलेंसी 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इसकी वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन या तो देते हैं या तो लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे केटायन कौन बनाता है, यहाँ पे केटायन एक बार देख लेते हैं, केटायन कौन बनाता है, एनायन कौन बनाता है। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन क्या करता है केटायन और एनायन दोनों बनाता है, ठीक है, क्योंकि मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। हीलियम क्या होता है, ये क्या होता है इनॉट होता है, तो ये ना ही केटायन बनाता है ना ही एनायन बनाता है। उसके बाद से लिथियम होता है, लिथियम आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये दे करके क्या बनाता है केटायन बनाता है। अगर मैं क्या होगा, अगर मैं किसी के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 हैं तो क्या बनाता है केटायन बनाता है, केटायन। और क्या हो, और कार्बन जो होता है, कार्बन क्या करता है ना ही केटायन बनाता है और ना इधर केटायन नॉर एनायन बनाता है। और उसके बाद से क्या हो 5 6 7 होगा तो क्या बनाएगा एनायन बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या करेगा केटायन वाला इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखेंगे, हाइड्रोजन क्या करता है केटायन एनायन दोनों बनाता है, लिथियम देगा इलेक्ट्रॉन केटायन बनाएगा, ये भी केटायन बनाएगा, बोरॉन भी केटायन बनाएगा। फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बनाएगा एनायन, ये भी एनायन बनाएगा। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एनायन। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो ये भी एनायन बनाएगा। यहाँ पे सोडियम भी क्या करेगा, सोडियम भी, ये सोडियम क्या करेगा केटायन बनाएगा, ये भी केटायन बनाएगा, ये भी केटायन बनाएगा और ये क्या केटायन ना ही एनायन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी ये एनायन बनाएगा, ये भी एनायन बनाएगा, ये भी एनायन बनाएगा। और यहाँ पे क्या है पोटेशियम जो है इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी केटायन बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2, ठीक है। थैंक यू।